वालेकुम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिस्पिरेटरी सरफेस। आज के इस टॉपिक में हम रिस्पिरेटरी सरफेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। रिस्पिरेटरी सरफेस क्या है? जिस तरह मैंने दिगर लेक्चर्स में आपको बताया कि सबसे पहले हम इस पेज के ऊपर समझेंगे, यहाँ पे एक एक पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी बुक की यहाँ पे जिस तरह मैं दिखा सकूंगा आपको, एक एक लाइन्स को रीड करेंगे माय डियर्स। जब हम इस पेज के ऊपर समझ लेंगे, बाद में हम इस रिस्पिरेटरी सरफेस का एक एक लाइन्स को रीड करेंगे माय डियर्स। तो इस दो जगह मुझे समझाने की ज़रूरत इस वजह से पड़ती है ताकि अगर मैं डायरेक्ट आपको बुक पे समझाऊं, शायद मैं इस तरह बेहतर तरीके से आपको लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकूंगा। लिहाजा मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सबसे पहले पेज पे, फिर बुक की एक एक लाइन्स रीड करके आपको समझाऊं, ताकि आपके लिए किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी ना रहे। देखिए माय डियर्स, रिस्पिरेटरी सरफेस क्या है? द प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का वो जगह विच इज यूज्ड फॉर गैसेस एक्सचेंज। किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो जगह जहां से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ओ किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो जगह जहां से गैसेस एक्सचेंज हो रहा हो। अभी हम देखेंगे कि इंसानों में गैसेस एक्सचेंज किधर होता है, फिश में कहाँ पे होता है, कॉकरोच पे काम में होता है, इसी तरह अमीबा जो यूनिसेलुलर सेल है वहां पर गैसेस एक्सचेंज किधर से होता है। ठीक है, जहां से गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है, दैट इज नोन एज रिस्पिरेटरी सरफेस। तो ये डिफिनेशन आपने एक दफा फिर पढ़ लेनी है, यानी जहां से गैसेस एक्सचेंज होगा, किसी भी बॉडी में जहां से गैसेस एक्सचेंज होगा, दैट इज नोन एज रिस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, अमीबा जो एक यूनिसेलुलर सेल है, यानी इसके अंदर एक सेल है, इसका जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ इसकी मेम्ब्रेन से ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। यानी अमीबा का जो मेम्ब्रेन है, दैट इज नोन एज रिस्पिरेटरी सरफेस, क्योंकि अमीबा का जो मेम्ब्रेन है यहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। इसी तरह कॉकरोच का, तो कॉकरोच का एक ट्रकियल सिस्टम है जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है। फिश का गिल से गैसेस एक्सचेंज होता है, ये ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकाला, तो फिश में ये गिल्स में जो स्पेशल जगह है गिल लेमेली, तो गिल लेमेली क्या है? रिस्पिरेटरी सरफेस है। यानी फिश में गिल लेमेली से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, यानी यहाँ से गैसेस का तबादला हो रहा है। तो दैट इज वाई हम फिश का कहेंगे कि फिश का जो रिस्पिरेटरी सरफेस है, यानी जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, वो गिल लेमली है। इसी तरह एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैन्स में, ठीक है, लंग्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। लंग्स में जो स्पेशल जगह है जहाँ से जिसको हम कहेंगे रिस्पिरेटरी सरफेस, यानी जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, दैट इज नोन एज एल्वोलाई। एल्वोलाई ये पिछले जितने भी आप अगर एंटी टेस्ट के हवाले से आप देखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला सवाल है कि मैन के अंदर रिस्पिरेटरी सरफेस कौन सा है, यानी इंसानों के अंदर जहां से गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है वो कौन सा जगह है, वो माय डियर्स एल्वोलाई है। तो आई होप दैट ये तमाम पॉइंट्स आप अपने बुक के ऊपर भी प्लेस करेंगे, आप इसको राइट डाउन करेंगे, आप इसको नोट करेंगे और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर आपको फायदा हो रहा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन की बटन को भी जो प्रेस करें, ताकि मेरे हर आने वाली जो न्यू वीडियो है वो आपको मिलती रहे। और आई होप दैट आपने लाइक किया होगा। तो खैर माय डियर्स, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं हम रिस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज। यानी अगर ये प्रॉपर्टीज होगी, ये खुसूसियात होगी किसी भी जगह में, तो उस जगह को फिर हम कहेंगे कि ये रिस्पिरेटरी सरफेस है। अगर ये प्रॉपर्टीज किसी भी जगह में नहीं थी, यानी जहां से गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, दैट इज नोन एज रिस्पिरेटरी सरफेस। यानी अगर ये प्रॉपर्टीज थी जो मैंने लिखी है, ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टीज किसी जगह में थी तो उसको हम रिस्पिरेटरी सरफेस कह सकते हैं, अगर नहीं थी तो उसको हम रिस्पिरेटरी सरफेस नहीं कह सकते। लाइक मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, ताकि
वहां पे गैसेस यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होके एक्सचेंज हो। इसी तरह परमिबिलिटी होनी चाहिए, यानी जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होना चाहिए, वहां से गैसेस एक्सचेंज का तबादला हो, जगह हो जहाँ से गैसेस एक्सचेंज आसानी के साथ हो। थिन एपिथेलियम, एपिथेलियम थिन एपिथेलियम होना चाहिए, मतलब जो सेल्स है उसका जो एपिथेलियम है वो थिन होना चाहिए। ज्यादा अगर मोटा होगा तो गैसेस एक्सचेंज आसानी के साथ नहीं होगा। यानी कितना होना चाहिए, 1 मिलीमीटर से भी 1 मिलीमीटर हो या उससे भी कम हो, लेस हो। ठीक है माय डियर। इसी तरह लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, यानी बड़ा एरिया होना चाहिए। इसी तरह जिस तरह अभी मैं आपको एल्वोलाई के स्ट्रक्चर जब पढ़ाऊंगा आगे जाके, 5वीं 6ठी हमारी लेक्चर्स है, तो एल्वोलाई में मैं दिखाऊंगा कि एल्वोलाई का लार्ज सरफेस एरिया किस तरह है। इंसान के लंग्स के अंदर 700 मिलियंस 700 मिलियंस एल्वोलाई पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा एरिया मिलता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो ये भी रिस्पिरेटरी सरफेस की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, गुड ब्लड सप्लाई, यानी जहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज भी जल्दी होगा। ये फिर मैं आगे जाके एल्वोलाई के स्ट्रक्चर में समझाऊंगा कि किस तरह ब्लड की वेसल से, यानी रक्त से एक सेल्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। मैंने इसकी बड़ी डिटेल बातें आपसे करनी है आगे लेक्चर्स में थ्रू डायग्राम। तो वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन का मतलब यही जो गैसेस एक्सचेंज है, जैसे कार्बन का लेना, ऑक्सीजन का लेना, सॉरी ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, ये जो सांस लेने का जो अमल है दैट इज नोन एज वेंटिलेशन, और ये बेहतर हो। तो माय डियर्स, बढ़ते हैं अभी अपनी बुक की उस पैराग्राफ की तरफ जहां पर रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में जो कुछ भी लिखा है आपके सामने रखूंगा, आपको आर समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बेहतर समझ आ सके माय डियर्स। तो मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ माय डियर्स। तो माय डियर्स, आप देख रहे हैं हम अपने बुक की पेज पर आए हैं। देखिए, हम रिस्पिरेटरी सरफेस के बारे में बात कर रहे थे, यानी वो जगह जहां से गैसेस एक्सचेंज हो, दैट इज नोन एज रिस्पिरेटरी सरफेस। मैन के अंदर एल्वोलाई इज द रिस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है, और फिश के अंदर गिल्स लेमनी है, कॉकरोच के अंदर ट्रकियल सिस्टम है। इसी तरह मैंने आपके अमीबा के अंदर, यानी जो यूनिसेलुलर सेल है उसमें मैंने कहा कि उसका मेम्ब्रेन जो है रिस्पिरेटरी सरफेस है, यानी वहां से गैसेस एक्सचेंज होती है। द एरिया वेयर गैसेस एक्सचेंज, वो एरिया जहां से गैसेस की एक्सचेंज हो, यानी ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना जिस जगह से हो, विद द इन्वायरमेंट के साथ, एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड रिस्पिरेटरी सरफेस। यानी इन्वायरमेंट से देखो, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं इन्वायरमेंट में, हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो जहां से गैसियस एक्सचेंज हो उस जगह को हम कहेंगे रिस्पिरेटरी सरफेस। The respiratory surface must have the following properties so that diffusion can occur effectively. Respiratory surface के अगर ये जो बताए गए प्रॉपर्टीज है, अगर ये वो उस रिस्पिरेटरी सरफेस में, उस जगह में, तो डिफ्यूजन बेहतरीन तरीके से होगी, यानी गैसेस एक्सचेंज अच्छी तरीके से होगी। ठीक है, नंबर 1, इट मस्ट बी मॉइस्ट, नमीदार होना चाहिए, एंड परमिएबल सो द गैसेस कैन पास थ्रू, ताकि देखिए जब मॉइस्चर होगी, परमिएबल होगा, ठीक है, यानी जहां से पास आउट होने का कोई जगह होगा, तो गैसियस एक्सचेंज बेहतरीन तरीके से होगा। इट मस्ट बी थिन, पतला होना चाहिए, बिकॉज डिफ्यूजन इज ओनली एफिशिएंट अवर द डिस्टेंस इज 1 मिलीमीटर या लेस। ठीक है, यानी जब ये मैंने रिस्पिरेटरी सरफेस के बारे में जो मैं पढ़ा रहा था प्रॉपर्टीज पेज के ऊपर, वहां पे भी मैंने बात की, यानी इसका डिस्टेंस कम होना चाहिए, थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, और इसका डिस्टेंस आप एंटीटेस के हवाले से याद रखें, 1 मिलीमीटर से भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 1 मिलीमीटर से भी कम होना चाहिए। इट शुड पोसेस अ लार्ज सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन हो, गैसेस एक्सचेंज हो, for the sufficient amount of gases can be exchanged according to the organism need। यानी
ताकि बेहतरीन या ज़्यादा अमाउंट में गैसेस की एक्सचेंज हो। वही बात है, सफिशिएंट का मतलब ज़्यादा अमाउंट में, अच्छी अमाउंट में, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म नीड्स, यानी जो ऑर्गेनिज्म को जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को जितनी ऑक्सीजन की नीड है या गैसेस एक्सचेंज की नीड है, उस लिहाज से अगर आप ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे तो बेहतर गैसेस एक्सचेंज उस जगह से होगी। इट शुड पोसेस अ गुड ब्लड सप्लाई, अच्छी ब्लड सप्लाई होना चाहिए। जब ज़्यादा ब्लड होगा तो दैट इज नोन एज कि वहाँ पे ज़्यादा जो है वेंटिलेशन होगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होगा। देयर शुड बी अ गुड वेंटिलेशन, यानी ऑक्सीजन और निकालना कार्बन डाइऑक्साइड का लेना है, यानी होना चाहिए। मैकेनिज्म टू मेंटेन स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है, इसमें स्टीप का मतलब है तेजी के साथ डिफ्यूजन होगा, ग्रेडियंट अकॉर्डिंग टू द रेस्पिरेटरी सरफेस। फिर रेस्पिरेटरी सरफेस से एक अच्छी तरीके से, एक तेज तरीके से, एक बेहतर तरीके से वेंटिलेशन होगी, यानी ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू द इन्वायरमेंट। तो माय डियर्स, आज के इस वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में बात की। इस पिछला लेक्चर, ये जो ऊपर वाला लेक्चर्स है, इसके बारे में मैंने पिछली लेक्चर्स के बारे में बात की। पिछली लेक्चर्स में मैंने डिटेल डिस्कशन बुक का एक लाइन्स भी समझाया, और उससे पहले मैंने बुक के ऊपर भी आपको समझाने की कोशिश की। तो आई होप दैट आपको मज़ा आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।